यदि आप 10 मिनट में दिन भर का करंट अफेयर, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो। स्वागत है दोस्तों, एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से पीसीएस रैंकर राजेश सर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। यदि आप लगातार 4 दिन तक इस वीडियो के एंड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं तो आपको 4 दिन के पश्चात 100 रुपये गूगल पे के माध्यम से पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल में ही बंगा सावास मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो डियर एस्पायरेंट, बंगा सावास मेले का आयोजन किया गया हाल में ही जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हाल में ही चेंज हो गए हैं और नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं मनोज सिन्हा। ये बंगा सावास मेला जो है हर साल यहाँ पर आयोजित किया जाता है और यह पिछले वर्ष भी आरआरबी में पूछा गया था। तो डियर एस्पायरेंट, जो 2019 में जेईई की परीक्षा हुई थी, आरआरबी ने इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हुआ, वह कौन थे? आइए जानते हैं विलियम किर्क इंग्लिश को किस लिए जाना जाता है। डियर एस्पायरेंट, विलियम किर्क इंग्लिश वह व्यक्ति हैं जिसने सर्वप्रथम विश्व में माउस का आविष्कार किया था, अर्थात जो कंप्यूटर का माउस है वह विलियम किर्क के द्वारा बनाया गया। इसमें उन्होंने सह आविष्कारक के रूप में भूमिका निभाई थी और यहाँ पर राइट आंसर है वैज्ञानिक। इनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह बेसिकली यूएस के निवासी थे और यूएस में हाल में ही ऑपरेशन शील्ड जारी किया गया है अपराध से निपटने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल में ही इयान मॉर्गन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं, वह किस देश के हैं? तो डियर एस्पायरेंट, इयान मॉर्गन हम सभी जानते हैं कि यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ यह है कि वह वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आइए इस खबर के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के मॉर्गन के नाम हो गया है। इन्होंने हाल में ही धोनी को पीछे किया है। बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, लेकिन अगर सभी फॉर्मेट में ओवरऑल छक्कों की बात की जाए तो 534 छक्कों के साथ क्रिस गेल सबसे आगे हैं, लेकिन बतौर कप्तान यहाँ पर इयान मॉर्गन बन गए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो डियर एस्पायरेंट, सेबी के चेयरमैन का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मार्केट रेगुलेटरी सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी को 18 महीने के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। वह फरवरी 2022 तक अपने पद पर अब बने रहेंगे। कार्मिक मंत्रालय ने आज एक बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली मंत्रिमंडल में नियुक्त समिति ने त्यागी को सेवा विस्तार की मंजूरी दी है और यह सेवा विस्तार उन्हें 18 महीने का दिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए एक सर्वेक्षण की घोषणा की है? तो कौन सा स्टेट यहाँ पर सर्वे कंडक्ट कराएगा टू एवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ ऑल स्कूल्स? तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर राइट आंसर है पंजाब। पंजाब स्टेट यह सर्वे कंडक्ट कराएगा और यहाँ पर सरकार है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, कांग्रेस शासित प्रदेश है। यहाँ के राज्यपाल हैं ब्रजेंद्र सिंह बदनौर और यहाँ का विधानमंडल एक सदनी है, अर्थात यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में 117 सीटें हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल में ही अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो डियर एस्पायरेंट, जैसे यहाँ पर जातिगत भेदभाव है वैसे ही अमेरिका में रंग भेदभाव बहुत ज़्यादा है। तो चार्ल्स क्यू ब्राउन को पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख बनाया गया है। आइए यूएसए से जुड़े हुए और भी क्वेश्चंस जान लेते हैं। यूएसए ने हाल में ही ऑपरेशन शील्ड यहाँ पर चालू किया था टू कंट्रोल द क्राइम और हाल में ही वहाँ पर बौद्धिक संपदा का चोरी का आरोप लगाते हुए चीन के दूतावास को अमेरिका ने बंद कर दिया है और सभी चीनी कंपनियों को स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सोशल एंटरटेनमेंट ऐप टिकटॉक से। तो टिकटॉक को हाल में ही भारत सहित कई देशों ने यहाँ पर बैन किया था और इसका यह था कि यह समाज पर एक बुरा प्रभाव डालता है। तो हाल में ही टिकटॉक ने अपना चाइना से डेटा सेंटर हटा के यूरोप के किस देश में यहाँ पर खोलने की घोषणा की है? तो डियर एस्पायरेंट, यह
आयरलैंड में खोलने की घोषणा की है। जैसे कि चीन में विभिन्न देशों का डेटा कलेक्ट हो रहा था और चीन पर जासूसी के और विभिन्न प्रकार के आरोप लगते आ रहे हैं। इसी के चलते टिकटॉक को जिस तरह से बैन किया जा रहा था, इससे बचने के लिए उसने अपना डेटा सेंटर आयरलैंड में खोलने की घोषणा की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल में ही भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान से मतलब है यहाँ जो भी हमारा एक्स्ट्रा डेटा है जिसे हम अपने क्लाउड के फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, भारतीय एयरटेल ने अमेजन के साथ में यह समझौता किया है। तो आइए हम अमेजन के बारे में सारी डिटेल्स जान लेते हैं। यहाँ पर अमेजन की स्थापना जेफ बेजोस ने 2009 में की थी। तो जेफ बेजोस वाज एंटरप्रेन्योर व्हिच स्टार्टेड द कंपनी अमेजन। अमेजन इस समय पूरे विश्व में अपनी सबसे ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट के रूप में फेमस है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल में ही स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो डियर एस्पायरेंट, स्वच्छ भारत क्रांति यहाँ पर विमोचन किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। इसके साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में हमारी वर्तमान टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी भी वहां पर उपस्थित थी। तो अगर ऑप्शन में यहाँ पर स्मृति ईरानी भी होता तो वहां पर दोनों ही आंसर सही हो जाते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत है, तो यहाँ पर राइट आंसर है बी। यदि आपको एग्जाम में दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी, तो आपको उन दोनों को ही टिक करना है क्योंकि उन्होंने साथ में ही इस पुस्तक का विमोचन किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल में ही OHE निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो डियर एस्पायरेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कि भारतीय रेलवे ने OHE निगरानी के लिए यह ऐप लॉन्च क्यों किया है। तो हमारे OHE जो होती है डियर एस्पायरेंट, OHE से मतलब होता है ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात जो हमारी ट्रेन के ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर होता है, जो 25,000 वोल्ट की लाइन होती है, उसे OHE बोला जाता है। तो OHE की निगरानी, वहाँ पर कोई भी फॉल्ट आता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हाल में OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। हमारे वर्तमान रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में ही टिक SFTS वायरस किस देश में पाया गया? तो डियर एस्पायरेंट, हाल में ही टिक SFTS वायरस चीन में पाया गया। चीन ने एक और दुर्दांत बीमारी को जन्म दिया है। इससे पहले कोरोना वायरस, जिससे पहले ही पूरी दुनिया जूझ रही है, अब एक नई बीमारी को यहाँ पर न्योता दे दिया है और यह भी एक पैंडेमिक बन सकता है क्योंकि इसका संक्रमण भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। तो SFTS वायरस चीन में पाया गया और यह जो कि कोरोना वायरस है वुहान शहर से शुरू हुआ था। कोरोना वायरस को आज के समय में लगभग पूरा विश्व चपेट में ले लिया है। 2.2 करोड़ लोग अपने प्रारंभ से वंचित रह गए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई है? तो डियर एस्पायरेंट, यह हुई है देवलाली, महाराष्ट्र से। और हाल में ही महाराष्ट्र ने यहाँ पर किसानों को एक बहुत बड़ी राहत देते हुए किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन शुरू की है। जैसे कि एस्पायरेंट हम जानते हैं, कोरोना वायरस के टाइम में एकमात्र सेक्टर ही पॉजिटिव में है, बाकी सारे सेक्टर बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, नेगेटिव में है। कोर इंडस्ट्रीज नेगेटिव में है, लेकिन कृषि सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाल में किस पेमेंट बैंक ने दुकान विकास बीमा के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है? तो डियर एस्पायरेंट, हमें उस पेमेंट बैंक के बारे में बताना है जिसने हाल में ही दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है। तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर समझौता किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी हाल में ही हमने यह भी स्टडी किया कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने यहाँ पर अमेजन के साथ समझौता किया है। अमेजन के जो CMD हैं वो हैं जेफ बेजोस, और हाल में ही भारतीय एक्सा के लिए दुकान बीमा भी एयरटेल बैंक ने शुरू किया है। यह है आज का लकी क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर देकर आप गूगल पे से डायरेक्ट इनाम जीत सकते हैं। हाल में ही किस देश की राजधानी बेरूत के पास विशाल धमाका हुआ है? तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है, विद डिटेल्स लिखना है, और आपको यह लगातार 4 दिनों तक करना है। कल के क्विज में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका राइट आंसर भी आप इसी प्रकार देते रहिए, और लगातार जो 4 दिन सही आंसर देगा, विथ डिटेल्स आंसर देगा, उस स्टूडेंट को हम यहाँ पर लकी विनर के रूप में घोषित करेंगे। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे।